तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है जी, यानी कि सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए क्यूरी है, ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बैक्यूरेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या, रेडियो धर्मिता क्या खोज किसने की, ये पूछ रहा है। कमेंट कीजिए फ्रेंड, किसने की। बहुत आसान क्वेश्चन। ऑप्शन है हेनरी बेकुरल ने किया, ऑप्शन नंबर सत्येंद्र बॉस ने किया, ऑप्शन नंबर डी जॉन जैकब बर्जेस ने किया, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल्स ने की। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या करा, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, डाल्टन ने किया, ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने किया, ऑप्शन नंबर सी रॉन जॉन ने किया, ऑप्शन नंबर डी बिलायड ने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने की। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या करें, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर सी परमाणु डेटिंग से, ऑप्शन नंबर ए जैविक डेटिंग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, पृथ्वी का आयु का आकलन ये पूछ रहा है। ठीक है जी, तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है यूरेनियम डेटिंग से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है यूरेनियम डेटिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी को उपचार से जुड़ा है, किस बीमारी को उपचार से जुड़ा है, ये पूछ रहा है। काची ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर है अस्थि सुस्थिरता, ऑप्शन नंबर है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी विवेक संबंधी विफलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या करा, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। ठीक है जी, क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी करता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ऑप्शन नंबर है दूरी, ऑप्शन नंबर गति का, ऑप्शन नंबर ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर भार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दूरी का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है दूरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करा, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में भंडार पाए जाते हैं, भारत में भंडार पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर प्लूटोनियम का, ऑप्शन नंबर रेडियम का, ऑप्शन नंबर थेरियम का, ऑप्शन नंबर यूरेनियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी थोरियम का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करें, एपी कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर मधुमक्खी से, ऑप्शन नंबर मछली से, ऑप्शन नंबर से लाख की कीट, ऑप्शन नंबर रेखम के कीट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी से। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करें, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी समय, ऑप्शन नंबर ए लंबाई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वेग है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर परिवर्तन होता है, कमेंट कीजिए। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 11 क्या करें, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, क्या पूछ रहा हूँ फ्रेंड, यदि आप तैरते हैं तो 1 किलोमीटर तो कितने मील तैरते हैं, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.62 मील, ऑप्शन नंबर 0.8 मील, ऑप्शन नंबर डी 1.6 मील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 0.62 मील। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या, कवक विज्ञान क्या है, कवक विज्ञान क्या, ये पूछ रहा है। कवक विज्ञान क्या, ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन नंबर कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन नंबर से वायरस का अध्ययन, ऑप्शन नंबर परिजीवियों का अध्ययन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुरानों पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड, पुरानी चीजों को आयु ज्ञात करने के लिए, एज को पता करना। ऑप्शन हाइड्रोजन 2 का, ऑप्शन नाइट्रोजन 15 का, ऑप्शन कार्बन 14 का, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन 18 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है, शैवालों का अध्ययन से जुड़ी वनस्पतीय शाखा का नाम है, किसका शैवालों के से पूछा है, जुड़ी वनस्पतियों का शाखा का नाम। ऑप्शन नंबर माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबा करके ऑल पर क्लिक है, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारे सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं है। तो ऑल पे जाकर क्लिक कर लीजिएगा, समझे जी, तो आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक भी कर दिया फ्रेंड, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल क्लास को लाइक भी कर दिया। ठीक है जी, बहुत क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया वही क्वेश्चन उठाए। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया वही क्वेश्चन हम उठाए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, ये पूछ रहा है।
रेडियस पर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, ऑप्शन नंबर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी रेडियस प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या करें, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? किसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा, यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ब्रोमीन का, ऑप्शन नंबर क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या करें, माइकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन मानव कोशिकाओं, ऑप्शन नंबर कवक, ऑप्शन नंबर विषाणु, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक से। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कवक से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या करें, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर मोनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर डी फाइडोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फाइडोमीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या करें, निम्नलिखित समन्यूट्रॉनिक समूह है में से कौन कमेंट किया फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 15 8 ऑक्सीजन 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर एंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी क्लाइमोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इकोलॉजी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई शक्ति को मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति को बोल रहा है, शक्ति का। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर जूल, ऑप्शन नंबर वाट, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी कैंडेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाट। ठीक है जी, वाट। अभी तक के लाइक नहीं किया फ्रेंड तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि जेन्युइन एक एक क्वेश्चन बाहर के नहीं लेकर आए, सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे वही क्वेश्चन लेकर आए। तो हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अत्यधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा जी। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करें, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु 6 मिनट है तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है 0.2233, ऑप्शन नंबर बी 0.0286, ऑप्शन नंबर सी 0.1155, ऑप्शन नंबर डी 0.056। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.1155। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऊतक विज्ञान। तो ऊतक के बारे में पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊतक विज्ञान। ठीक है जी, ऊतक के बारे में पूछा तो ऊतक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, MeV में होता है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 1.02 MeV, ऑप्शन नंबर बी 0.51 MeV, ऑप्शन नंबर सी 0.51 MeV, ऑप्शन नंबर डी 102 MeV। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 0.51 MeV। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है, बीटा किरणें बनी होती है, बी मतलब बीटा किरणें बनी होती है। ऑप्शन धनावेशित कणों से, ऑप्शन नंबर ऋणावेशित कणों से, ऑप्शन नंबर सी उदासीन कणों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋणावेशित कणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऋणावेशित कणों से। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर फूल का, ऑप्शन नंबर आर्किड का, ऑप्शन नंबर सी कवक का, ऑप्शन नंबर डी शैवाल का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी शैवाल का। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या करें, प्रत्यास्था मापांक एसआई क्या है, इकाई क्या? ये ऑप्शन न्यूटन है, ऑप्शन नंबर जूल, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पास्कल है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी पास्कल है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करें, नाभिक से निकलने के वाले विकिरण के किसके वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? क्या पूछे? वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होती है, पूछ रहा। अल्फा किरणों का, ऑप्शन नंबर बीटा किरणों का, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण के। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण के। क्लास का 2 से 3 रिपीट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास को देखने का 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन टफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, यही जो क्वेश्चन लेकर आए यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, एक भी इधर से उधर क्वेश्चन नहीं उठाया फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो सेम क्वेश्चन है तो एकदम आपको यही चीज देखना है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 का, चट्टानों का अध्ययन को कहा जाता है, चट्टानों का अध्ययन को कहा जाता है कृषि
क्रिस्टोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी जीमोस्फेयरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मिनरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या है, द्रव्यों का घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है एनोमीटर, एनीमोमीटर का, ऑप्शन नंबर बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी पिक्नोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर का। ठीक है जी, द्रव्यों का घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है फ्रेंड? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर रेडियम, ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। ठीक है जी, प्लूटोनियम याद रखिएगा जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करें, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन द्रव्यों का घनत्व, ऑप्शन नंबर भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी वायु का वेग, ऑप्शन नंबर वायु का आर्द्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भूकंप का तीव्रता। ठीक है जी, इसका आंसर का भूकंप का तीव्रता का मापने के लिए। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर माहू का अध्ययन, ऑप्शन नंबर मकड़ों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर से मक्खी का पालन, ऑप्शन नंबर डी बरूथनी का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मकड़ों का अध्ययन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करा, प्राचीन वस्तुओं में आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व है? प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर रेडियम, ऑप्शन नंबर यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर थोरियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन 14। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करा, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है कीट का, ऑप्शन नंबर चीटियों का, ऑप्शन नंबर क्रिस्टियाई का, ऑप्शन नंबर आर्थ्रोपोड्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चीटियों का। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी चीटियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करा, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, क्या मापता? ऑप्शन नंबर द्रव की मात्रा, ऑप्शन नंबर प्रकाश तरंगों की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी केबलों की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी जहाजों की चाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तरंगे। ठीक है जी, प्रकाश की तरंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या, पृथ्वी का आयु निर्धारण किया जा सकता है? किया ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए भूविज्ञानिक समय मापक द्वारा, ऑप्शन नंबर रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर जीवाश्म पद्धति द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर बी रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। ठीक है जी, ये अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करके ऑल पे जा करके क्लिक कर दिए। ठीक है जी, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि आप लोग बहुत सब सब्सक्राइब कर लिए लेकिन आप लोग के पास पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपने ऑल पे क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको जीके जीएस का भी 50 क्वेश्चन का सीरीज पीरियड पर आधारित हो रहता है। पीरियड क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों वो पीरियड पर आधारित है, जिस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, और ये पीरियड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप जाके साइंस का भी क्लास देखिए। ठीक है जी, आप साइंस का भी क्लास देखिए और जीके जीएस का भी क्लास देखिए, दोनों क्लास आप देखिए। ठीक है जी, आप दोनों क्लास देखिए तो आपको पूरा एकदम जीके का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपको जीके का एकदम आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें, बागवानी की एक शाखा की क्योंकि यह फसल कटाई के समय फूलों से और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित। ऑप्शन नंबर पुष्प कृषि, ऑप्शन नंबर रेशम की पालन, ऑप्शन नंबर सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी पालन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर एम पुष्प कृषि। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर है। तो इसका आंसर का असत पूछा है, तो इसका आंसर का हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या है, कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ये ऑप्शन नंबर ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर संहति संरक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड संरक्षण, ऑप्शन नंबर रेडियो सक्रियता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रेडियो सक्रियता। ठीक है, कार्बन डेटिंग में किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड? रेडियो सक्रियता का। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करें, फुफुंद या कवक का अध्ययन किसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन नंबर कवक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान। तो कवक के बारे में पूछा फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
नंबर सी कवक विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके, वही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा घुमा करके पूछता है। ठीक है जी, तो उससे घबराना नहीं है। इस टाइप का लगेगा कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन रिपीट नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन घुमा कर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, क्योंकि हु बहु क्वेश्चन हम उठाए हैं। ठीक है, जिसे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है, उष्मा का एसआई मात्रक होता है, उष्मा का एसआई मात्रक होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर ए अर्ग, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है जूल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है कक्षकों की आकृति, ऑप्शन कक्षकों का अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर हेल्टी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर सेरी कल्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सीपी कल्चर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रिपीट करता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टार डाल लीजिए, एकदम रिपीट करता है बार बार एग्जामिनेशन, इसलिए देख भी रहे थे कि आप बार बार ये क्वेश्चन आ भी रहा है, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट करता है उसका हमको लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है जी, जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है फ्रेंड, तो सेरीकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। ठीक है जी, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करें, 1 जूल कितने अर्ग होते हैं, 10 का घात 6, ऑप्शन 10 का घात 2, ऑप्शन 10 का घात 7, ऑप्शन नंबर 10 का घात 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 का घात 7। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, 52 ग्राम हीलियम मोलों की संख्या होती है, हीलियम मोलों की संख्या होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर डी 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 13। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए 10 का घात 4, ऑप्शन 10 का घात 5, ऑप्शन नंबर 10 का घात 3, ऑप्शन नंबर 10 का घात 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी 10 का घात 5। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, इनमें से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया, इनमें से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया, पूछा। ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर रॉन्जन ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर डी टॉर्सेली ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया फ्रेंड, तो रॉन्जन ने किया। किसने किया फ्रेंड, तो रॉन्जन ने किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की एसआई इकाई है, क्षेत्रफल की एसआई इकाई है, ये पूछा। ऑप्शन मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या करें, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम, ये पूछा। ऑप्शन नंबर N2 के 16 जी, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड के 16 जी, ऑप्शन नंबर CH1 के 16 जी, ऑप्शन नंबर O2 के 16 जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए N2 के 16 जी। ठीक है जी, और ठीक है, क्लास को फ्रेंड्स 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन एकदम पूछा गया फ्रेंड्स एग्जाम में हु बहू सेम क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, एक भी क्वेश्चन हम बाहर से नहीं लेकर के आए हैं। तो समझिए आप मेरे एफर्ट को कितना में लगा रहे हैं, क्योंकि आपको कम टाइम में पूरा तैयारी करना है। और नए तो फ्रेंड्स पूरा आप जा करके देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए जीके जीएस का और साइंस का, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।